एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। सर, आज बजट पेश हुआ, आप सदन के अंदर मौजूद थे, किस तरीके से आप इस बजट को देखते हैं? क्योंकि सरकार भी निवेश की भी बात कर रही है, कई सारी जो नवरत्न कंपनियां उनमें भी निवेश होगा। भारतीय जनता पार्टी का निवेश वो है जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी एसेट्स बेच देती है। अगर सरकार अपनी एसेट्स बेच देगी, सरकार वो अच्छी होती है जो एसेट्स बनाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जो आपकी नवरत्न कंपनियां हैं या जो अच्छी कंपनी थी, कारोबार कर रही थी, देश को मुनाफा दे रही थी, देश का गौरव बढ़ा रही थी, उन कंपनियों को भी ये बाहर कर रहे हैं सरकार की सीमा से। तो ये किस तरफ अर्थव्यवस्था जा रही है? और तब जब पूरा देश का किसान इंतज़ार कर रहा है कि कब वो तीनों कानून वापस होंगे। ये जो दिल्ली में किसान बैठे हैं, ये केवल दिल्ली के किसान नहीं हैं, पूरे देश के किसान हैं। और इन किसानों के आंदोलन से पूरे देश की जनता जुड़ी है, पूरे देश की भावना जुड़ी है। अगर अर्थव्यवस्था को कोई बचा के रखा है तो वो हमारे किसान और खेती करने वाले लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग जितना लाभ उद्योग को दे रहे हैं या उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया है या बड़े घरानों को लाभ पहुंचाया है, अगर इतना ही खर्चा किसान और खेती पे कर देते तो शायद भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन हो जाती, जो अमेरिका के डॉलर के हिसाब से बोलते हैं। सर, अगर बात करें तो बीजेपी के कई सारे बड़े नेता, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की बात करें, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, सब कह रहे हैं काफ़ी बेहतर बजट है और सभी के लिए यह समावेशी बजट है, सभी के लिए है। देखिए, NHAI में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ तक मंत्री गडकरी जी हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन NHAI के जो सड़कें बन रही थीं आज भी अधूरी हैं। मुझे याद है जब चीन का सवाल आया था, जब सीमा को लेकर के सवाल उठा था, तो भारत सरकार को जो सुझाव देना था, तो समाजवादी पार्टी ने ये कहा कि जो ग्वालियर, फतेहगढ़ और आगे बरेली और जो लिप्पू लेक तक सड़क जाती है उसको 4 लेन कर दें। क्या NHAI वो 4 लेन करने जा रही है? NHAI की वाहवाही तो ज़रूर कह सकते हैं आप, लेकिन मैं 15 साल से ज़्यादा समय गुजर गया है। शाहजहाँपुर में रोज़ा के पास एक ब्रिज है, NHAI अगर 15 साल में ब्रिज नहीं बना पा रही है, एक आज भी जाम लगते हैं वहाँ, तो क्या उपलब्धि मानेंगे आप? और याद कीजिए, जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे हवाई जहाज उतरे थे तो NHAI ने क्या कहा था कि हम देश में इतने हाईवे बना देंगे जिसमें हवाई जहाज उतरेंगे। मैं जानना चाहता हूँ NHAI ने कितने हाईवे बना दिए जहाँ पर हवाई जहाज उतर रहे होंगे। तो जहाँ तक इस बजट की बात है, इस बजट से न लोगों को काम मिलने जा रहा है, हमारे नौजवानों को न रोज़गार मिलने जा रहा है, न उनको नौकरी मिलने जा रही है। और अगर खेती बर्बाद हो जाए, रोजगार नौकरी ना मिले, आप अब एसेट्स बेच दें, तो आप देश को किधर ले जा रहे हैं? सर, अगर बात करें तो किसानों का आंदोलन चल रहा है, दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हैं। पिछले बार बजट में 1,34,000 करोड़ रुपए आवंटन हुआ था कृषि के लिए, इस बार 1,30,000 करोड़ आवंटन हुआ, यानी कि कम हो गया बजट। देखिए, किसान को क्या मिल रहा है? आप उत्तर प्रदेश का किसान देखिए, गन्ने का 10,000 करोड़ तक का बकाया है। पूरे उत्तर प्रदेश के किसान का धान खरीद गया, 900,000 रुपये में बिक गया। मक्के की कोई MSP नहीं मिली। अभी जो सरसों खड़ी है खेतों में उसका कोई कीमत नहीं मिलने जा रही है। आलू के लिए क्या व्यवस्था है? तो अगर ये फसलें चौपट हो जाएंगी किसान की लगातार, तो आप कैसे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे? तो किसान आंदोलन ही तो करेगा, किसान अपनी मांग करने आएगा। तो अगर मदद करनी है सरकार को, तो बड़ा पैकेज जिस तरीके से उद्योग के लिए दे रहे हैं, उद्योगपतियों को दे रहे हैं, कुछ लोगों को दे रहे हैं, उतना पैकेज किसान को क्यों नहीं दे रहे हैं आप? सर, सपा की किस तरह से भूमिका रहेगी इस किसान आंदोलन में, क्योंकि आप भी समर्थन कर रहे हैं लगातार, क्या आप लोग भी जाएंगे गाजीपुर बॉर्डर? समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से किसान आंदोलन के साथ है, किसानों के साथ है। और जब से ये आंदोलन चल रहा है और जब से ये कानून आए हैं, मुझे याद है राज्यसभा में समाजवादी पार्टी ने ही कहा था कि ये जो कानून है 3, ये डेथ वारंट है किसान के लिए, और आने वाले समय में किसानों की खेती के खेत की मेड़ टूट जाएगी। ये जब बड़े बड़े फार्म बनेंगे तो हमारे गरीब किसान को क्या मदद मिलेगी? और इन कानूनों से जो कुछ चीज़ें हैं वो कुछ लोगों के हाथ में चली जाएंगी। हम किसान को बाज़ार में नहीं छोड़ सकते, बाज़ार के उतार चढ़ाव पर नहीं छोड़ सकते। किसान की कोई मदद कर सकता है तो वो सरकार मदद कर सकती है। इसलिए सरकार अपनी जिम्मेदारी से ना भागे। समाजवादी पार्टी इस आंदोलन में किसानों के साथ खड़ी है। हम जितने भी समाजवादी लोग हैं सबके पास खेती है, सब किसान हैं, और साथ ही साथ हम समाजवादी भी हैं। तो कोई ये आरोप न लगाए कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं इसमें। हम किसानों के साथ इसलिए हैं क्योंकि हम सब समाजवादी लोग किसान हैं। और इस आंदोलन में जगह जगह गांव-गांव जाकर के किसान घेरा कार्यक्रम किया।
किसान यात्राएं की, अभी ट्रैक्टर यात्रा की। कोई गांव उत्तर प्रदेश में नहीं बचा होगा जहां कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से समाजवादी लोगों ने संदेश ना पहुंचाया हो। हमें भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि खाद महंगी हो गई, डीजल महंगी हो गया, आप किसी फसल का एमएसपी नहीं दे पा रहे हैं, तो अगर एमएसपी देना ही है तो आय दोगुनी वाला एमएसपी कब देंगे आप? सर, क्या सदन के अंदर भी आप लोग विरोध करेंगे तीनों नए कानून का, क्योंकि कई सारी पार्टियां इस बार जो सदन चल रहा है इसमें विरोध करने वाली हैं? जिस समय ये पेश हुआ था उस समय भी विरोध किया था। राज्यसभा में जिस तरीके से बिल पास हुए हैं वो सबने, पूरे देश ने देखा है, बहुमत नहीं था उसके बाद भी पास कर लिया। समाजवादी पार्टी का लगातार इन कानून का विरोध रहेगा। सर, एक आखिरी सवाल है, 18 तारीख से उत्तर प्रदेश का बजट पेश होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये आखिरी बजट रहेगा इस कार्यकाल का, किस तरीके से आप देखते हैं? जब 4 साल में कुछ नहीं किया, शिलान्यास किया, उद्घाटन का उद्घाटन किया, तो आखिरी बजट में क्या करेगी सरकार? और आखिरी का बजट तो चलता हुआ बजट होता है, उस पर कोई यकीन नहीं करता कि वाकई में वो चीज़ें ज़मीन पर उतरेंगी। समाजवादी लोगों ने समाजवादी सरकार में 21 महीने में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया था, 326 किलोमीटर। मैं ये जानना चाहता हूँ, एक एक्सप्रेसवे जो समाजवादी सरकार के समय अलाइनमेंट हुआ था, जिसके पूरे के पूरे टेंडर डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए, टेंडर हो गया था, किसानों से आम सहमति हो गई थी, ज़मीन एक्वायर हो गई थी, वो आज तक नहीं बन पाया है। पिछली दिवाली पे उद्घाटन करना चाहते थे, फिर 26 जनवरी को उद्घाटन करना चाहते थे, और ये वही सड़क है जिस पे प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास कराया। तो ये बीजेपी वाले बताएं कब एक्सप्रेसवे बनेगा? और दूसरा जो बुंदेलखंड का था, जो झांसी जुड़ना था, वो इनके घोषणा पत्र में नहीं था। एक भी एक्सप्रेसवे भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में नहीं था। जो दूसरों के योजनाओं को अपना योजना बना रहे हों, तो अब आखिरी बजट में उनसे क्या उम्मीद करोगे? शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो कह रहे हैं कि जो आज बजट पेश हुआ है वो किसी तरीके से भी किसानों के हक में नहीं, न आम लोगों के हक में है, और समाजवादी पार्टी लगातार किसान आंदोलन में अपना समर्थन जारी रखेगी। कैमरा वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।